एकादशी का मातम सुनने तय सारे कष्ट दूर हो जाए। छोटी बड़ी बहना कविता की राम राम। आज निर्जला एकादशी है, इसलिए मैं आपके सामने एकादशी कहानी का माध्यम लेकर आई हूँ। और एकादशी का मातम सुनने तय सारे कष्ट दूर हो जाए। कई बार व्रत नहीं रख पाती, इसलिए मैं पहला व्रत रखा करती, लेकिन वे मेरे डॉक्टर ने बंद बता रखे हैं, इसलिए मैं कहानी कह मातम में इसका सुन के और उसके बाद फिर एक मिट्टी का वो लाई थी मटका, छोटी सी मटकी है, उसने जलता भर का मंदिर में दिखाऊंगी और एक खरबूजा लाई थी वो दिखाऊंगी। तो मैं यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँ। मेरा मकसद ये है कि जितनी भी मेरी बहन मेरे साथ जुड़ रही है ना, वे भी इसने सुने। निर्जला एकादशी का मातम सुनने से ये ना कई व्रता का फल मिल रहा है, इसलिए यह मातम मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, ध्यान से सुनियो। बोल एकादशी माता की जय। एक लोटा जल अपने दोरा भर का धर लियो और हाथ में है ना, खाली हाथ नहीं छोड़ना, कुछ चीनी के दाने या मिश्री के दाने आप हाथ में ले लोगे। और बीच बीच में लोटे में डालते रहिए। जय एकादशी माता की जय हो। ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकारा कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी आप विचारिए मैं क्या करूं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उद्धार में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ठाकुर जी का चरणोदिक वर्जित नहीं है, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाले हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 24 एकादशियों का फल मिलता है, निश्चय स्वर्ग को जाता है। व्रत में पितरों की निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल इत्यादि दान करे। मीठे जल का प्याऊ लगाए, हाथ स्मरणी रखे, मुख से ओम नमो वासुदेवाय इस द्वादश अक्षरे महामंत्र यही है, श्रीमद् भागवत पुराण का सार है। किसी के दिल की हिंसा न करना, अपराध करने वाले का दोष क्षमा करना, क्रोध का त्याग करना, सत्य भाषण करना, जो हृदय में प्रभु की मूर्ति का ध्यान करते हैं और मुख से द्वादश अक्षरे मंत्र का ज्ञान करते हैं और पूर्ण फल को प्राप्त करते हैं। दिन भर भजन करना चाहिए, रात्रि को रामलीला, कृष्ण लीला, कीर्तन के सहारे जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रथम ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, फिर भी भोजन खिलाकर उनकी परिक्रमा कर ले। अपने पग पग का फल ब्राह्मणों से अश्वमेघ यज्ञ के समान हो। वर मांग ले, ऐसी श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वालों को कल्याण प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है उसको मेरी कलम लाखों प्रमाण के योग कहती है। निर्जला का माध्यम सुनने से दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। प्रभु घूंघट उतारकर मन के मंदिर में प्रकट दिखाई देती हैं। इस एकादशी को सिफ्ती नाम, पांडवी या भीमसेनी भी कहा जाता है। इस दिन कैरी का सागार लेना चाहिए। जय एकादशी माता की। मेरे साथ सारी बहन बेबे मिलकर इस स्मरण करेंगी। ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय एकादशी माता की जय। जय एकादशी माता की जय। ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जय एकादशी माता की। जो भी आता दान दक्षिणा आप तय छूटती हो, आज के दिन सबसे बड़ा दान लगता है, इसलिए सारी बाण आता मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि अपने घर में तलेकड़ का गरीब में जरूर कुछ ना कुछ देवें, क्योंकि यो दान सबका बड़ा दान लगेगा। जय एकादशी माता की जय। बेबे मैं यो जल तुलसा माता ने और के नाम है सूर्य देवता ने देखाऊंगी और साथ में मैं तुलसा माता का जरूर स्मरण करूंगी और उन टिक्का पर खाऊंगी उसके।
तुलसा माता का बहुत बड़ा एक धर्म और योग है कि व्रत अधूरा रहा है जिसके घर में तुलसा माता ना होती, इसलिए तुलसा जरूर लेकर आवे और उसकी सेवा जरूर करें। माता की जय। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी बाणा ने कि जब सूर्य ने जल देवा ना तो वो जल नीचे गिर जाए, कोई फायदा नहीं, उसके नीचे आप एक पौधा या कुछ भी एक मिट्टी का पात्र जरूर रखें कि वो पानी वेस्ट ना होकर या तो कबूतर ने या कोई पी ले उसने पशु पक्षी, और या फिर सीधा पौधा में जाए। जय एकादशी माता की जय। मैं अपनी मम्मी के ला मंदिर में जाऊंगी, इसने बरका मटकी छोटी सी पानी की दरकाऊंगी, और बेबी ये चप्पल लाई थी सारी बालका की छोटी छोटी, और है ना क्या नाम है ये दूंगी चप्पल और 10 रुपये और थोड़ी सी चीनी लाई बेबे और 2 खरबूजे। दे भाई न्यू सोचती होता हुआ कविता दिखावा करके न्यू दिखाना चाह, कविता ने यो दिया, यो मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ बाढ़ आते यहाँ बात कहना चाहूँ कि थोड़ा बहुत समझ दो दाने का हाँ, और लाख का और थोड़ा बहुत आता छोड़ना चाहिए बेबे। धन दौलत कुछ ये नहीं चलता और का दिया गेल चल रहा है, आदमी को थोड़ा बहुत अपने श्रद्धा समान आता छोड़ना चाहिए। हाँ बे जितनी मेरे में कैपेसिटी थी मैं उतना। और यह सब पुरानी परंपरा ले पर आगे दे दे। ये मानी कौन सी पसंद करना है चप्पल? बोल कौन सी पर कौन सी पहनेगी? ना तो ये तो छोटी है बेटे, ये पहन ले। ये पर वो छोटी है, ये दो मुझे। ये वाली पहन लेना ना ये रखी रहने दे, छोटी है। ला ये मुझे दे ले। ये पर है उन्हें बुला ले तन्नू ने ये चप्पल है। थैंक यू बोलो। चलो उन्हें बुला ले तन्नू ले ले। तो यो मैं इस दीवानी थी दूंगी अपनी भतीजी थी, कन्या का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। ले 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 बेटा ले वानी बाई बाई बुला ले तन्नू तन्नू ना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।